नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार लोक सेवा आयोग के तहत बहाली के लिए परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के हितैषी दर्जनों लोग तब सामने आ गए जब सिर्फ एक केंद्र पर अव्यवस्था का हवाला देते हुए फिर से परीक्षा का आयोग ने फैसला लिया। तो फिर पूरी परीक्षा रद्द किए जाने को छात्र हित में बताते हुए आंदोलन खड़ा किया जाने लगा। कोचिंग संचालक से लेकर सियासी तौर पर सक्रिय लोग भी इस आंदोलन में कूद पड़े, लेकिन पेपर लीक के जिस आरोप के आधार पर परीक्षा रद्द करने का दबाव बनाया जा रहा था, उसका साक्ष्य मांगे जाने पर भी नहीं दिया गया। ऐसे में बेवजह छात्रों को भड़काने, आंदोलन की आग को हवा देने के परिप्रेक्ष्य में कई कोचिंग संचालकों और सड़क पर उतरे कथित अभ्यर्थियों पर केस दर्ज कर दिया गया। अब इनका जो होना होगा सो तो होगा, पर छात्रों के कंधे पर सियासी मचान बांधने वालों को देखकर सवाल तो पूछेंगे कि क्या बीपीएससी आंदोलन के बहाने वोट पर नजर है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए असितनाथ तिवारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। युवा शक्ति और पप्पू यादव के सहयोगी प्रेमचंद जी हैं, आपका भी स्वागत है। और जन स्वराज की ओर से पक्ष रखने के लिए मोहम्मद शहजाद जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम प्रेमचंद जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जब बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया कि पेपर लीक का कोई मामला नहीं है, एक केंद्र पर जहां कुछ समस्या हुई थी उन छात्रों को तरजीह दी जाएगी और उन्हें फिर से परीक्षा का मौका दिया जाएगा, तो फिर ये आंदोलन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? दीपक जी, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से और इस देश की जनता को भी, उन तमाम जो आज दुखी हैं छात्र, देश के छात्र, कि कैसे आपका बीपीएससी जो लोक सेवा आयोग है वो कैसे कह सकता है कि सिर्फ एक ही सेंटर पर गड़बड़ी हुई। मैं साक्ष्य के साथ यहाँ बैठा हूँ और बिहार की जनता को और बिहार के छात्रों को और बीपीएससी के अध्यक्ष को और सरकार को भी बताना चाहता हूँ कि यह तमाम सेंटर हैं जहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके से गड़बड़ियाँ हुई। और यह बात मैं नहीं, ये सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम मीडिया के घरानों तक में खबरें बनी कि कैसे गया के सेंटरों पर क्या हुआ। एक रूम 112 में वहां पर अनाउंसमेंट करके माइकिंग से एक कमरे में वहां पर आंसर लिखाया जा रहा था। ये तमाम गया के सेंटर से अलावा है, जमुई के सेंटर में 7 स्टूडेंट बाद में जाकर के ग्रुप बना करके एग्जामिनेशन एक साथ बैठ के दे रहे थे। इसी तरह पटना के बीएस कॉलेज में 4 महिला हमारी अभ्यर्थी जो थी वहां पर स्टूडेंट, वो आधे घंटे सेंटर पर जाती है और बोलती है कि हम कहीं और गए थे। पटना के एन कॉलेज में जहां सेंटर था, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है जहां पर सेंटर परीक्षा होती है, वहां पर भी वहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बन रहा था। ऐसे फहरिस्त है, मैं कितनी गिनाऊं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक सेंटर। यदि एक सेंटर की ही बात किया जाए तो फिर नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा। तीसरी बात कि जब छात्रों ने लगातार मांग कर रहे थे तो आप क्यों नहीं उनकी मांगों को पूरा किए। और यह मांग जायज था और आज भी जायज है। अहंकार और ईगो में आयोग को और सरकार को नहीं रहना चाहिए। उन छात्रों को न्याय देना चाहिए। 4 लाख छात्रों का भविष्य है। 4 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो छात्र दोबारा कल परीक्षा देंगे उनको कोई दूसरा क्वेश्चन होगा। तो निश्चित तौर पर छात्र ने यह मांग यदि कर रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन होगा, तो पहले क्वेश्चन से जो प्रभावित हो गए थे या कैसा होगा क्वेश्चन, वो तो चले गए। यदि पहले अन्य 4 लाख में यदि 12,000 कर दीजिएगा तो 3,88,000 छात्र को क्वेश्चन कैसा आंसर मिला, क्वेश्चन कैसा रहा। ये तमाम बातें हैं, इसलिए छात्र दुखी हैं, आंदोलित हैं, पटना के सड़कों पर हैं, बिहार के सड़कों पर हैं। और हम तमाम, चाहे वो दल के लोग हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से लोग हों, यदि उनको सहयोग कर रहे हैं तो इसमें निश्चित तौर पर भी सत्ता पक्ष और सरकार को भी इन छात्रों के सहयोग में आगे आना चाहिए और उन्हें मदद करनी चाहिए। चलिए, आपकी बात तो हो गई। हम मोहम्मद शहजाद की भी बात सुन लेते हैं, जन स्वराज की ओर से पक्ष रखने के लिए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर
आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने बस एक शर्त रखी है कि अगर मुख्यमंत्री इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर लें तो वो अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। एक सियासी मंच के तौर पर इस मौके को क्या देखा गया, शहजाद जी? देखिए, आज गांधी मैदान में आज दूसरा दिन है अनशन का। माननीय प्रशांत किशोर जी अनशन पे बैठे हुए हैं, तमाम स्टूडेंट्स के साथ, तमाम बिहार के स्टूडेंट्स के साथ वहां पर बैठे हुए हैं, ये बात आप जान लीजिए। और वहां पे आज शाम में ही एसडीएम वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अनशन को ख़त्म करने की बात कही और अनशन की बात को ख़त्म करने के साथ उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि आपको अनशन अगर ख़त्म कराना है तो दो बातें हो सकती है। नंबर 1 बातें उन्होंने रखा कि माननीय नीतीश कुमार जी को, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको 5 स्टूडेंट से वार्तालाप करना चाहिए और अगर वो जो कह देंगे, तमाम स्टूडेंट्स का कहना है कि हम उनकी बातें मान लेंगे और अगर ये वो नहीं कर सकते हैं तो हमारे ऊपर आप डंडा चलाइए और डंडा चलाकर हमको मारकर गिरा दीजिए और उसके बाद तमाम स्टूडेंट के ऊपर आप लाठी चार्ज कर सकते हैं। तो वहां पे प्रशांत किशोर जी मजबूती से बैठे हुए हैं, तमाम स्टूडेंट्स के लिए बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि इस बार जो स्टूडेंट्स के साथ लगातार बिहार में जिस तरह का स्टूडेंट्स के साथ बिहेव होता है, बर्ताव होता है, ये अनजस्टिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स के साथ, लगातार पेपर लीक होता है, बेचारे बड़े बड़े मुश्किल से एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं वो, और जब वो एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए। लगातार बिहार में उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये माननीय नीतीश कुमार स्टूडेंट्स के साथ लगातार अनजस्टिफिकेशंस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम छात्र के नेता हैं और छात्र नेता से वो निकले हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के इंसाफ की बातें नहीं करते हैं। वो लगातार स्टूडेंट्स को रोड पे दौड़ा कर कोई पदाधिकारी और डीएम से लेकर के एसडीएम तक उनको लाठीचार्ज ऐसा करते हैं, इस तरह मारते हैं जैसे कि वो आतंकवादी और कोई क्रिमिनल। चलिए, हम इसके साथ ये भी जोड़ देते हैं शहजाद जी कि सिर्फ इतना ही नहीं, कई कोचिंग संचालकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। षड्यंत्र के धाराओं में जो बीएनएसएस के तहत केस किया गया है, एफआईआर में दर्ज किया गया है, वो है षड्यंत्र है, उकसाना है और भीड़ क्रिएट करना है, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना है इन धाराओं के तहत। और आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया और उसमें 1000 छात्र भी शामिल हैं। तो इस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है। असित जी, छात्र हित में सरकार विचार नहीं कर रही है। बीपीएससी ने खुला मंच दिया, व्हाट्सएप नंबर जारी किया, ईमेल आईडी दिया कि अगर कहीं किसी तरह की धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके साक्ष्य उपलब्ध कराएं, हम उस हिसाब से जांच पड़ताल कर आगे कार्रवाई करेंगे। पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसे में सिर्फ एक परीक्षा केंद्र जहां अव्यवस्था हुई थी, उस पे मौजूद छात्रों को फिर से दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को सियासी रंग देने का प्रयास हो रहा है क्या इस आंदोलन के तहत? दीपक जी, बीपीएससी ने सबसे मांगा कि भाई आप हमें बताइए कहाँ गड़बड़ी हुई। आप कह रहे हैं कि दूसरे केंद्र पर भी गड़बड़ी हुई, आप हमें बताइए। टीवी का कैमरा सामने, इस सेंटर पर ये हो गया, उस सेंटर पर बम लेके घुस गया। बीपीएससी मांग रहा है तो काहे नहीं आप दे पाए? एक आदमी ने कोई शिकायत नहीं की। आप लोग भी मीडिया में है, क्या बताइए ना, किसी सेंटर से कोई शिकायत आई क्या पूरे बिहार में बीपीएससी के एग्जाम के दौरान? कोई शिकायत नहीं आई। ऐसे सोशल मीडिया हैंडल भी हैं, मैं इसमें जोड़ दूं कि एफआईआर में ऐसे सोशल मीडिया हैंडल का भी नाम जोड़ा गया है। सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, कोई कुछ भी लिख देता है, उस पर किसी का नियंत्रण तो है नहीं, उसका कोई संपादक थोड़ी बैठा है, वो कोई जिम्मेदार संस्थान थोड़ी है। मेन स्ट्रीम में कहीं कोई खबर नहीं। अच्छा, मान लीजिए सोशल मीडिया में ही अगर किसी के पास शिकायत है तो बीपीएससी तो कह रहा है ना कि आइए ना, बताइए, हमको मेल कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। मतलब आप चाहते ही नहीं है बीपीएससी को कुछ बताना, क्योंकि आपके पास सच नहीं है, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जो धरने पर बैठे हैं छात्र, वो कोई आसमान से टपके लोग नहीं है, हमारे आपके जैसे ही मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं। वो जी बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, उनकी परीक्षा प्रभावित हो गई, उनको दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है, वो मानसिक तौर पर परेशान है। लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि आपकी संख्या 10,000 के आसपास है। क्या आप 10,000 लोगों के लिए 4 लाख के करीब, 4 लाख से भी ज्यादा बच्चों को दोबारा परीक्षा में बैठा दिया जाए? आपने कभी उन बच्चों से जाके बात की, 4 लाख बच्चों से, कि भैया तुम दोबारा बैठना चाहते हो कि नहीं? आप बात करके देखिए। इस आंदोलन के लिए वो बड़े गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्यों दोबारा परीक्षा, भाई हम क्यों जाए दोबारा परीक्षा देने? आप ठीक है, आप 5,000 10,000 लोग चाहते हैं दोबारा परीक्षा, लेकिन 4 लाख लोग नहीं चाहते। आप इस चीज को समझिए। और एक प्रोपेगेंडा के आश्रय आप क्या मतलब बिहार में बीपीएससी की दोबारा परीक्षा करवा लीजिएगा?
ये प्रेशर ग्रुप बना के आप सरकार को चलाना चाहिएगा, सरकार को झुकाना चाहिएगा। 4 लाख बच्चों को जो परीक्षा देके संतुष्ट होकर अपने घरों में बैठे हैं, आप जबरदस्ती सेंटर पर पहुंचाना चाह रहे हैं। कौन होते हैं आप उनको धकिया के सेंटर पर लाने वाले? उन बच्चों की बात क्यों नहीं हो रही है जो पटना में आके धरना पर बैठ गए? यही बिहार के बच्चे हैं। और जो अभी खेत में काम कर रहा है, जाड़ा में गेहूं में पानी डाल रहा है, वो बिहार का बच्चा नहीं है। जो परीक्षा देकर अपने घर बैठा है, वो क्या आसमान से टपक गया है? 4 लाख बच्चे वो बिहार के नहीं है। ये जो काम हो रहा है, देखिए किसी से कोई शिकायत नहीं है, इन बच्चों की समस्या का हल है। कल ही परीक्षा होनी है और आप देखिएगा कि इसमें से 99.9 बच्चे कल सेंटर पर होंगे। इनके धरना स्थल पर होंगे आयशा के लोग, इनके धरना स्थल पर होंगे पप्पू यादव जी के समर्थक लोग, इनके धरना स्थल पर होंगे जनसुराज के समर्थक लोग। स्टूडेंट तो परीक्षा देने कल चला जाएगा। आप क्या नौटंकी कर रहे हैं? और सुनिए भाई साहब, आपसे प्रेमचंद जी मैं कह रहा हूं, उन्होंने एक जन अधिकार पार्टी बनाई थी पप्पू यादव ने, बिहार में चुनाव भी लड़ गए 2-2 बार, खुद अपनी पार्टी से भी वो लड़े और हारे, एक भी सीट कहीं नहीं जीत पाए। इस तरह की राजनीति कीजिएगा, हश्र वही होगा। और जनसुराज का भी आपने बाई इलेक्शन में देखा ही, 4 पर उम्मीदवार उतारे, 3 पर जमानत जब्त। बड़का स्ट्रेटजिस्ट है चुनावी रणनीतिकार जी ने 4 ही उम्मीदवार उतारे, जिनमें सुन लीजिए ना प्रेमचंद जी, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, 3 के जमानत जब्त। सुनिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन में ये कहाँ उसमें भी आप हारे, उसमें भी आप हारे। सुनिए, और आप सुनिए ना मोहम्मद शहजाद जी, ये जो आप अलायंस की सरकार होने के बाद, अलायंस की सरकार होने के बाद नीतीश कुमार का बुरा हाल हुआ। अरे सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। अरे 4 का 4 हम आप चलिए देखिए, हम चर्चा से कहीं मुद्दे से डिरेल हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ताकि हमारे मेहमान फिर से पटरी पर आ जाएं और इस चर्चा को हम जिस विषय वस्तु पर केंद्रित रखना चाहते हैं उसी पर केंद्रित रख सकें। सत्यनाथ ने एक सवाल खड़ा किया और सवाल का जवाब हम लेंगे प्रेमचंद जी और शहजाद जी से। और सवाल ये कि 12,000 छात्रों के हित की आप बात कर रहे हैं, तो क्या उन करीब 4.25 लाख छात्रों के हित की बात नहीं करेंगे जो परीक्षा देकर अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? किसी तरह की कोई धांधली की शिकायत कहीं से किसी ने नहीं दी, जिसकी जांच पड़ताल की भी आवश्यकता पड़े, उसके फैक्चुअल होने की जांच की जाए, लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। सोशल मीडिया सेल, सोशल मीडिया हैंडल्स जो इस तरह की खबरें प्रचारित कर रहे थे, जिसके कारण पटना में भीड़ हुई, हंगामा खड़ा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है, उन पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। कौन उन्हें संचालित कर रहे थे उसकी भी जांच होगी। प्रेमचंद जी, क्या सिर्फ 12 लाख छात्र बिहार के हैं, बाकी 4.25 लाख छात्र का क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि आसिफ जी मेरी बातों को जरूर गंभीरता से लेंगे। बीपीएससी से बाहर कई एक सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया, एक एक करके मैं इनको जवाब। पहले हम बीपीएससी पे आ जाते हैं। बीपीएससी पे ही मैं आ रहा हूं। बीपीएससी पे आसिफ जी, उन छात्रों को जा करके आपने कभी बात करने की कोशिश नहीं किया होगा। आप सरकारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप निश्चित तौर पर आप अपने उप मुख्यमंत्री की बात बोल रहे हैं, आयोग की बात बोल रहे हैं। हमने सुना कि कोई शिकायत कहीं से नहीं आई है, एक सेंटर पर गड़बड़ी पाई गई, देखा गया। आपने हाईकोर्ट को धोखा दिया, आयोग के माध्यम से कहा कि सभी जगह क्वेश्चन भेज दिया गया है, तो फिर वहां क्वेश्चन कम क्यों पहुंचा? उसी सेंटर की हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी। कैसे काउंटिंग में गड़बड़ी हुई? नंबर 2 कि आपने कहा कि आयोग ने, बीपीएससी ने बुलाया, छात्र गए, अध्यक्ष नहीं मिले, डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने की बात करते हैं। जब आयोग का सर्वे सर्वा अध्यक्ष होता है, आज तक उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की। आसिफ जी, नहीं, चेयरमैन साहब ने तो बुलाया ही था। मैं मेरा बात सुनिए कि हम सीएम साहब ये से ही जितनी मिलेंगे। भी सेंटरों की गड़बड़ियों की बात यदि मैं दे रहा हूं आपके माध्यम से, आप सरकार में हैं, आप ले जाइए, आप मेल कीजिए ना बीपीएससी को, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कितने जगहों पर मेल क्या आप लीजिए ना, मेरे मोबाइल से मेल कर जा दीजिए। करके गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब को सुन लीजिए, और नहीं, आप आयोग कीजिए ना, आप आयोग कीजिए के ना, लोगों सर, को यहीं से कर बताया गया, अरे यहीं से मेल कीजिए आयोग ना। के लोगों को बताया BPSC गया मांग रहा है ना, कि आप आप देख कीजिए ना, लीजिए यहीं से कर DSP दीजिए। दानापुर में क्या हुआ। अरे सर हम करें, अब दर्शक भी देख लेंगे ना, आप जरा सुनिए बीपीएससी को सुनिए मेल कर सुनिए, दीजिए। पूर्वी चंपारण देखिए, में क्या हुआ, क्यों भाग रहे हैं? औरंगाबाद में क्या क्योंकि ये हुआ, झूठ है। ये सारी कोई झूठ बात नहीं तो आप है। मेल कीजिए ना सर। भैया मैं मेल अपना मोबाइल दे रहा हूं सर, कीजिए ना। संज्ञान में है, मैं अपना मोबाइल दे रहा हूं सर, सच्चाई है, कीजिए ना, कीजिए ना। सच्चाई अरे है। बीपीएससी को मेल कि कीजिए ना, ये चेयरमैन साहब मेल माफिया मांग रहे हैं। गठजोड़ देखिए, जो पोल खुल आपका गई, पेपर लीक पूरा का सरकार पूरा आयोग प्रोपेगेंडा
मुद्दा चल रहा तीनों का है। तिकड़ी जो चल ये रहा जो है, पप्पू यादव ये प्रोपेगेंडा निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स सुनिए, करते हैं शुरू से ही। हम छात्रों के उसमें सवाल को बड़का लेकर के प्रोपेगेंडिस्ट ये हैं। अब पीके पप्पू मिल यादव गए। पर व्यक्तिगत जाते हैं ये तो पीके सुन और लीजिए, पप्पू के आज प्रोपेगेंडा के पॉलिटिक्स डेट में में एक राधा बच्चों का मोहन सिंह फ्यूचर को खराब छोड़ हो करके जाएगा। मत बात आपके कीजिए। पार्टी में किसी को आज तक कोई नेता नहीं है जो 6 बार चुनाव जीत करके सत्ता अरे में गया हो। सर, छोड़िए आप उस ना। पप्पू यादव पर सवाल पप्पू उठाते यादव और हैं। पीके आपके दोनों ही प्रोपेगेंडा नेता सुन पॉलिटिक्स लीजिए, कर रहे आसिफ हैं। भाई, बिहार आपके के ही छात्र नेता सावधान हो, रहिए। इसी ये आपका दुनिया में फ्यूचर बर्बाद हमने कर देंगे। वो आपका ज्यादा फ्यूचर बात बर्बाद किया। करके अब चीजें बोलिए बोले। सर, कि लोग अब इतना बाहर करके परेशान है कि देखते मत क्या पूछिए है। बात। अब पप्पू पीके यादव होके सवाल गए उठाते हैं। हवा में बहुत सुन बहुत लीजिए, परेशान है भारतीय पप्पू जनता यादव पार्टी ठीक है। को लेकर। ने प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी, एक छोटा सवाल है। आसिफ जी, आसिफ जी, एक छोटा सा सवाल है। प्रेमचंद जी, नहीं, प्रेमचंद जी, एक छोटा सा सवाल है। पप्पू यादव बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत है। चर्चा उठा दिए। प्रेमचंद जी, आप एक कितने सेकंड। हारे हैं, कितने चुनाव, कितने नहीं हार नहीं, जीते हैं, हार जीत से आपको अलग नहीं होते हैं ना। जब पप्पू यादव कुछ नहीं थे तब भी वो बिहार के लोगों के लिए समस्या के समय, संकट के समय खड़े रहते थे। वो बिहार के एक प्रभावशाली सियासी शख्सियत हैं। वो बीपीएससी के दरवाजे के बाहर क्यों नहीं बैठ जाते हैं? बीपीएससी के चैम्बर में जब अधिकारी घुस रहे हो दरवाजे पर उन्हें रोक दें और रोक कर दिखाएं ये लिस्ट जो आप हमारे चैनल पर दिखा रहे हैं कि देखिए फला फला जगह पर फला फला गड़बड़ी हुई है। पप्पू यादव का प्रभाव तब देखने को मिलेगा। शहजाद जी, प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के सामने गांधी मैदान में क्यों बैठे हैं? बिल्कुल, दोनों से जवाब ले लेंगे बारी बारी से। जी प्रेमचंद जी, ले लीजिए कि पप्पू यादव जी चीफ सेक्रेटरी के पास गए, पप्पू यादव जी चुनाव आयोग के पास गए, पप्पू यादव जी गवर्नर के पास गए, पप्पू यादव जी शिक्षा मंत्री, सुन लीजिए, जो लिस्ट आप लिए हैं नहीं, उनको नहीं शिक्षा दिए थे। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक टाइम मांगे, किसी कोई छात्रों के सवाल बीपीएससी के दरवाजे के बाहर, आप सड़क पे खड़े हैं, बीपीएससी के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते, चेयरमैन वहीं आते जाते गेट पे आपको मिल जाते। आप लोगों की खबर है कि बीपीएससी चेयरमैन साहब ने बुलाया था छात्रों को। बिल्कुल, चीफ एक सेक्रेटरी प्रतिनिधिमंडल साहब से ने- मुलाकात हुई थी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बुलाया था। इन लोग ना हम तो सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। ये सारी अरे चीजें क्या तमाशा है यार, समस्या का समाधान चाहिए कि पॉलिटिक्स करोगे? क्या थी? चलिए, समस्या का समाधान नहीं, हड़बड़ी है, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जांच करवा ले, 4 लाख छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। प्रेमचंद जी, चलिए, ठीक है। हम मांग करते हैं सारे छात्र कल जा रहे हैं परीक्षा देने। पर आप केवल जांच तो बैठा लीजिए, अच्छा, आप जांच बैठा लीजिए। गांधी मैदान में कौन बैठा है जानिए? गांधी मैदान में जवाब ले बैठा है लीजिए। जाप ये का पाप। बिहार की सरकार इसी तरह और सरकार ये चलाना जनसुराज चाहती के है। कुछ भटके ये नौजवान। छात्रों की सरकार नहीं है, कोई ये बीपीएससी शिक्षकों की अभ्यर्थी सरकार बना नहीं है, सब है, परीक्षा ये देने शिक्षा गए। की सरकार शहजाद नहीं। जी, शहजाद जी, क्या उपचुनाव की तरह इसे भी एक मौके की तरह प्रशांत किशोर देख रहे हैं? ये आरोप सत्ता पक्ष की ओर से लग रहा है, इसका भी जवाब दीजिए। प्रशांत किशोर जी को यहाँ पे सत्ता और सियासत से नहीं मतलब है, ये बात आप जान लीजिए अच्छी तरह से। प्रशांत किशोर जी यहाँ पे जो पार्टी बनाए हैं उनकी सोच है बिहार को डेवलप करना, बिहार से बेरोजगारी को दूर करना। नहीं, फिर ये बिहार शर्त को क्यों रखें कि सीएम एक बार मिल ले प्रतिनिधिमंडल से, हम खत्म कर देंगे अनशन अपना, भले वो जवाब दे ना दे, रद्द करे ना करे, बस मिल ले। ये सीएम से मिलने के लिए क्या मुख्यमंत्री को झुका हुआ दिखाना ही उद्देश्य है इस तमाम आंदोलन का? नहीं, बीपीएससी के छात्र ये हित से कोई दिखाना है मतलब कि नहीं। ये मुख्यमंत्री ये स्टूडेंट्स के नहीं है। 9-10 दिन से लगातार अनशन पे गर्दनी बात 4 लाख जो है वो स्टूडेंट नहीं है। बिल्कुल, एक महीने में रिजल्ट आ जाएगा। 10,000 स्टूडेंट नहीं हैं। गए, बाकी और 4,000 स्टूडेंट से 4 लाख संपर्क कौन है नहीं जरा करना बता चाहते हैं। दीजिए। और ये मुख्यमंत्री को अपने छात्र से कोई 4 लेना लाख देना बच्चे इनकी निगाह में स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट की सोच नहीं है। यही जापिये के पापिये इनको स्टूडेंट बोल रहे हैं। बिहार का स्टूडेंट कोई स्टूडेंट नहीं बैठा है धरना पर, सब परीक्षा की तैयारी में है। वो वोट पे रखना चाहते हैं। बिहार के प्रेमचंद जी, स्टूडेंट का कोई वजूद नहीं समझते हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री को कोई अपने स्टूडेंट कुर्सी से धरना पर है ही नहीं, तो परीक्षा की तैयारी में है। चले, इस एक धरना पे छात्र बैठे का हैं, हित पापी भी है, अगर जाति है। और खराब आपके होता कुछ भटके नौजवान स्टूडेंट सब तैयारी कर रहे हैं, कल एग्जाम है, नहीं, सब सफल होंगे। परीक्षा आसिफ जी, जिनके पास नहीं है, भटके नौजवान कैसे कहे आप? अरे अनशन पर आपके लोग बैठे हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे कड़कड़ाते ठंड मजे में वो की बात बैठे सुनिए हुए दीपक जी। हैं। और जिस तरह से माननीय मजेदार नीतीश बात कुमार यह ने है- इग्नोर अरे किया है शहजाद भाई। तमाम बिहार के स्टूडेंट अरे एक को। और आप मजेदार देखेंगे बात आने वाले 2025 में माननीय नीतीश कुमार और ये भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए सरकार है छोड़िए, उसका हटाइए। सफाया तय है। हाँ, आप ये जमानत जान जब्त लीजिएगा वाली पार्टी ये दावा करने जिस तरह लगी। से शिक्षक ने तिरहुत में माननीय नीतीश कुमार को चौथे पोजीशन पे पहुंचा दिया 2025 में। आप देखिएगा नीतीश कुमार और ये भारतीय जनता पार्टी का आशीष कोई जी, वजूद ठीक है। नहीं बचेगा। वो ये बात आप जान आरोप लीजिएगा। लगा रहे हैं ना Thank you, आशीष जी, इसका thank you, जवाब thank आप you, भी खराब हो दीजिए। जाएगी आपकी नहीं नहीं बात। आशीष जी, Thank you. पानी नहीं, जवाब दीजिए। 4 अगर एक छात्र का भी अहित होता है
उनके साथ अन्याय होता है तो सरकार जिम्मेदार है, सरकार जवाबदेह है, बिल्कुल वो नहीं होना जिम्मेदार है। चाहिए ना। एक आसिफ जी हो या जवाब 4 दीजिए। लाख हो, सबके लिए बराबर बिल्कुल। हक है। और ये 12,000 स्टूडेंट्स की आज जो बात हो रही है ना एक जगह की, आ रहे हैं, उस पर प्रेमचंद जी आ रहे हैं। 22 जगह पे आसिफ जी के आजकल जवाब एग्जाम को सुन कराया लेते जा हैं। रहा है। रुकिए ये आप तो समझ सही। लीजिए। चलिए जवाब दीजिए आसिफ जी। सिर्फ छात्र ही नहीं, राज्य में रहने वाले किसी भी एक नागरिक को अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं। ये पिछली सरकारें नहीं हैं कि मुख्यमंत्री आवास से हत्या का आरोपी मुख्यमंत्री साहब के साले की गाड़ी में आगे बैठ के निकलता था। ये वो सरकार नहीं, हम जिम्मेदारी लेते हैं। किसी के साथ नाइंसाफी होगी वो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन नाइंसाफी होगी तब तो। जो भी घटना हुई बापू सभागार में, अचानक 8-10 छात्र उठे, पता नहीं वो कहीं से ट्रेनिंग लेके आए थे। लगातार सर, बिहार के सुनिए ना, अंदर, फिर बीच में लगातार बोलने बिहार लगे। के अंदर आप फिर स्टूडेंट के बीच में साथ बोलने गलत लगे। हो रहा है। ये बात जान अरे लीजिए। कहाँ से ये ऐसे लगातार अराजक RJD लोगों को आप लोग बुला लेते हैं? लगातार बताइए, कैसे RJD चर्चा होगी? बिहार को कैसे डिस्टर्ब चर्चा किया होगी? हुआ है। बताइए। स्टूडेंट ठीक के है बेहतरी सजाद की बात जी, एक नहीं बार करते। बात सुन लेते हैं। डिस्टर्ब करेंगे चलिए तो बात आसिफ जी, कैसे होगी? आसिफ जी बात बात को पूरी तो कर ऐसे लीजिए। ही प्रधान समय का अभाव है, ज्यादा समय हमारे पास नहीं होता। पप्पू यादव को पता नहीं क्या क्या 35 बोल साल रहे से क्या हैं। हाल हो रहा है, बंटाधार हाँ। बिहार का हो रहा है, आसिफ आप जी। देख ही रहे हैं। पप्पू यादव इतना उसको डिस्टर्ब होगा बेहतरी कि करने पता के नहीं लिए क्या क्या परेशान किया है, प्रशांत तो जी को लोगों बोल में दिए थे। बौखलाहट शुरू है। अच्छा चलिए, 4 करोड़ का वैनिटी वैन खड़ा करके अनशन पर कोई बैठ सकता है? सर, बगल में 4 करोड़ का वैनिटी वैन खड़ा है, तब मैंने अनशन चल रहा है। उनके सुनिए। साथ जो हजारों लोग देखिए, मैं खड़े क्या हैं कह रहा हूं, सड़क सुनिए पर, वो सुनिए। देखिए। अचानक 8-10 छात्र खड़े होते हैं, पैकेट फटा है, पैकेट फटा है, पैकेट। छात्र कंफ्यूज हुए। ज्यादातर जो छात्राएं थी, सुन लीजिए ना, ज्यादातर छात्राएं परेशान हो गई कि क्या करना है। परेशानी बढ़ी हुई है। आप थे ना, तमाम आप तो अंदर पार्टी थे, की शायद हम सुने, आप ही परेशानियां क्वेश्चन बढ़ी लेके गए थे। आप नहीं, छात्रों से मिलने आप गए? नहीं थे ना? छात्र से तो जो आप लोग मीडिया की मिलने रिपोर्ट है, गए, मैं वही क्यों कह रहा हूँ। मिलेंगे? आपके छात्र पास से वही लोग सूचना है, मिलना मेरे ही पास चाहते वही हैं। सूचना छात्र है। से कोई बात नहीं करना मीडिया- चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट पर भी नहीं जाए ना। शहजादी जी को बीपीएससी के बुलवा अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, एक इनको एक शब्द बुलवा बताया लीजिए, कि हम क्या चुप हुआ हो था जाते क्या हैं। नहीं हुआ था। शहजादी वो जी प्रेस को बुलवा कॉन्फ्रेंस लीजिए। हमने लाइव सर, आप किया है। अपनी बातों को 4 में 3 पर जमानत, जब तक हमसे हम बोल सर, रहे आप टीवीए अपनी पर। तिरहुत में अभी आपने बोल देखा नहीं, क्या नहीं, हालात वही हुआ है। मकसद दिख रहा है क्या आसिफ जी? क्या चुनावी लाभ नहीं, लेने बोलने के लिए नहीं ही कह रहे, आंदोलन इन्हीं खड़ा को किया बुलवा जा रहा है? लीजिए। हमको कोई हड़बड़ी नहीं, इनसे बुलवा लीजिए। आसिफ जी, हमारे पास समय नहीं है, क्या बोलिए। चुनावी लाभ के लिए आंदोलन खड़ा किया जा रहा है? चुनावी लाभ इसमें किसको मिल जाएगा? कौन पूछ रहा है प्रशांत किशोर को चुनाव में जो कि लाभ छात्र मिल जाएगा? हितैषी बन रहे हैं। कौन पूछ रहा है? और पप्पू यादव सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, उनको एक सीट से मतलब है कि वो किसी तरह जीत जाए। नहीं, वो तो इससे जीते ज्यादा हुए हैं उनको ना, क्या अब मतलब क्या? है? इससे ज्यादा उनको क्या मतलब है? और प्रशांत किशोर को क्या चुनावी लाभ मिल रहा है? वोट कटवा पार्टी को 2-4 हजार वोट उम्मीदवारों को आएगा, हर जगह जमानत जब्त होगी इनकी। आने वाले चुनावी लाभ वाभ 2025 नहीं में है। पता चलेगा। चलिए, क्योंकि उनका प्रेमचंद जी की भी धंधा प्रतिक्रिया चौपट आ गई है, है। धंधा को शहजाद जी, जिंदा चलते चलते करने आप के भी लिए कुछ कहना प्रयास कर चाहते रहे हैं? देखिए, मेरा 2-3 सिर्फ सवाल होगा आसिफ भाई से। आप लेकिन बहुत जवाब का ईमानदारी से- समय हमारे पास हाँ, नहीं बिल्कुल होगा। जवाब मैं इनको दे देना तो मौका मिलेगा हम तो कह रहे देंगे। हैं बीपीएससी को आप नहीं दे भेजिए तो पाएंगे, भेजिए। जल्दी आप अपनी निश्चित बात रख तौर लीजिए। पर निश्चित तौर पर भेज आप दीजिए ना, झुकने और दर्शक भी झुकाने देख की लेंगे। बात जहां तक किए, तो माननीय नीतीश कुमार जी को झुकने और झुकाने के लिए यही लोग सफिशिएंट है, यही लोग झुकाते हैं, यही लोग उठाते नहीं, हैं। देखिए, हम लोग और तो जिस जनता के सरकार सामने की हमेशा बात झुके इन्होंने हुए हैं। किया, उस सरकार के इस 2-2 बार महान बिहार मुख्यमंत्री के रह सामने चुके हम हैं। हमेशा झुके हुए हैं। उसी सरकार के लोगों के साथ मुख्यमंत्री जनता रह के चुके सामने हैं। हम हमेशा झुके हुए हैं। अब मैं व्यक्ति के साथ- चलिए, फिर मामला सियासी हो गया और चर्चा का रुख सियासत की ओर मुड़ता दिख रहा है। आप कि लोग एक सिर्फ नीतीश कुमार को भी मस्तक सरकार बनेंगे। के तरफ से वैनिटी वैन में क्या इनके क्या है मंत्री जी? इनके शाहजाद मंत्री भाई, या आपको कोई कुछ भी मिला कि नहीं? शिक्षा मंत्री अरे हो या प्रेमचंद कोई जी, भी एक मंत्री चलिए हो, देखते हैं, उन जब जैसी छात्रों के आवश्यकता हाथ होगी अगर सरकार उस कोई हिसाब से नहीं कदम लेगी, लगा लेकिन हुआ है, फिलहाल तो छात्रों परीक्षा के होनी है आरोप पर और उन जांच तमाम क्यों छात्रों नहीं को जो बैठाई परीक्षा गई? केंद्र पर मौजूद जांच थे उन्हें क्यों फिर से नहीं मौका मिल रहा है। बैठाई गई? शाहजाद भाई को लगता इतनी है जल्दीबाजी में चलिए, क्यों ये बहुत बहुत धन्यवाद दो- प्रेमचंद जी, 2025 असद तिवारी जी और मोहम्मद शहजाद जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।